हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। और दिस इज अमित सिंह। मैं आज आप लोग के बीच में एक बहुत ही प्यारी सी क्लास लेकर आया हूँ, सौरमंडल। मेरे पिछले वीडियो को आपने बहुत प्यार दिया, बड़ा अच्छा लगा। ये स्पेशली टारगेट है, मैंने पहले ही बताया था कि ये जो टारगेट है आपका, ये सुपर टेट, यूपी टेट, एसएससी जैसे एग्जामों के लिए है। ठीक है, बहुत बड़े एग्जाम के लिए नहीं है, लेकिन ये है कि ये मेरा वादा है कि काफ़ी क्वेश्चन आपके यहाँ से भिड़ेंगे। मतलब ये मान सकते हैं 90% से ऊपर आपके क्वेश्चन यहीं से आने वाले हैं। सौर मंडल को बताने से पहले मैं ये बता देता हूं कि सौर मंडल है क्या। ठीक है, जैसे कि सौर मंडल ये लिया गया, जैसे सूर्य है आपका। ठीक है, सूर्य के चारों तरफ कुछ खगोलीय पिंड पाए जाते हैं, जैसे ग्रह पाए जाते हैं, उपग्रह पाए जाते हैं, और भी छोटे छोटे पिंड पाए जाते हैं, जैसे उल्का पिंड। इन पूरे सिस्टमों को मिला के सौर मंडल बना है। ठीक है, सौर मंडल को जानने से पहले कुछ हम इससे रिलेटेड तथ्यात्मक रिजल्ट जान लेते हैं। ठीक है, जैसे कि हम ये सीखते हैं, पहली चीज ये जानते हैं कि सौर मंडल एक ब्रह्मांड का हिस्सा होता है। हमारा जो सौर मंडल ये ब्रह्मांड का हिस्सा है, और ब्रह्मांड के अध्ययन को हम जो कहते हैं उसे हम कहते हैं कॉस्मोलॉजी। ठीक है, ब्रह्मांड के अध्ययन को हम खगोल विज्ञान ये कह सकते हैं, कॉस्मोलॉजी कहते हैं, अंग्रेजी में ही नाम मिल जाता है। तो आप लिख सकते हो ब्रह्मांड के अध्ययन को हम कहते हैं कॉस्मोलॉजी। और ब्रह्मांड का अध्ययन करने में सबसे मान्य सिद्धांत जो था, ध्यान दीजिएगा, सौर मंडल का सिद्धांत नहीं, ब्रह्मांड के सिद्धांत का अध्ययन करने में सबसे सर्वमान्य सिद्धांत माना जाता है बिग बैंग थ्योरी। कौन सी? बिग बैंग थ्योरी। तो आप नोट कर सकते हो, ब्रह्मांड के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? ब्रह्मांड के अध्ययन को हम कहते हैं कॉस्मोलॉजी। और ब्रह्मांड के सिद्धांत में, ब्रह्मांड को अध्ययन करने में सबसे सर्वमान्य सिद्धांत किसको माना जाता है? ये माना जाता है आपका बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी क्या है, कैसे है, इस पे हम डिटेल नहीं करेंगे, क्योंकि ये हमसे मतलब नहीं है, सिर्फ हमसे वन लाइन क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलिए कुछ चीज और जान लेते हैं। सूर्य से, सौरमंडल में जो सूर्य है बेटा, सूर्य से सबसे नजदीक, सूर्य के या सूर्य के सबसे नजदीक जो तारा है वो है प्रैक्सिमा सेंचुरी। क्या है? प्रैक्सिमा सेंचुरी, प्रैक्सिमा सेंचुरी। ठीक है, या प्रैक्सिमा सेंचुरी भी कहते हैं इसको, प्रैक्सिमा सेंचुरी भी कहते हैं। तो पहला आपका स्टैटिक क्वेश्चन बनता है, सूर्य के सबसे नजदीक तारा जो है उसे क्या होता है? प्रैक्सिमा सेंचुरी। वैसे अगर आपसे पृथ्वी से पूछा जाए, पृथ्वी से सबसे नजदीक तारा कौन सा था, तो हमारा सूर्य ही है। सूर्य भी एक तारा है। और एक चीज और जानिए, सूर्य मतलब जितने भी तारे हैं, ध्यान दीजिएगा, अब इसमें चाहे जो तारा हो, स्टार जो आपको नाइट में दिखते हैं, लाखों करोड़ों तारे दिखते हैं, जितने भी तारे आपके हैं, इन तारों का जो ऊर्जा का स्रोत है ये नाभिकीय संलयन है। ठीक है, एक पॉइंट क्या मिलता है? नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन। ठीक है, ठीक है, नाभिकीय संलयन। और नाभिकीय संलयन में जो ऊर्जा का स्रोत माना जाता है वो हाइड्रोजन और हीलियम माना जाता है। क्या माना जाता है? हाइड्रोजन और हीलियम माना जाता है। लेकिन सबसे बढ़िया अगर माना जाए, अगर आपसे वन लाइन क्वेश्चन पूछा जाए कि नाभिकीय संलयन में ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो आप बताओगे हाइड्रोजन। क्या है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को प्रकृति में बहुत स्वच्छ ईंधन भी माना जाता है। कई सारी चीज है हाइड्रोजन के बारे में, तो कभी इसके बारे में डिस्कस करना होगा तो मैं बताऊंगा। चलिए एक बार हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं। सूर्य से सबसे नजदीक तारा कौन सा है? प्रैक्सिमा से। हाँ, इतना हो गया ना। हाँ, अंतरिक्ष में जाने वाले, कुछ नोट कर लीजिए इसी सबको, अंतरिक्ष में जाने वाले सबसे पहले व्यक्ति यूरी गागरिन थे। अंतरिक्ष में जाने वाले सबसे पहले व्यक्ति कौन थे? यूरी गागरिन थे। ठीक है, यूरी गागरिन थे। और एक ब्लैक होल की संकल्पना आती है, यह भी पूछा गया है, ब्लैक होल। ब्लैक होल क्या है इसको हम बता देंगे। ब्लैक होल देखिए क्या होता है, अंतरिक्ष में स्थित ब्लैक होल एक ऐसा क्षेत्र होता है जहां पर अपार गुरुत्वीय क्षेत्र पाया जाता है, बहुत घना सघन गुरुत्वीय क्षेत्र पाया जाता है। इतना सघन गुरुत्वीय क्षेत्र पाया जाता है कि अगर यहां से कोई प्रकाश किरण निकल रही है तो प्रकाश किरण भी इस क्षेत्र से पार नहीं हो पाएगी। उसे हम क्या कहते हैं? ब्लैक होल कहते हैं। तो ब्लैक होल क्या है? ब्लैक होल सुने होंगे आप लोग, ब्लैक होल, ब्लैक होल, ब्लैक होल। तो ब्लैक होल कोई काला होल नहीं है। ब्लैक होल अंतरिक्ष में स्थित एक ऐसा क्षेत्र होता है जहां पर बहुत सघन गुरुत्वीय क्षेत्र पाया जाता है, बहुत सघन गुरुत्वीय, इतना सघन गुरुत्वीय क्षेत्र पाया जाता है कि अगर यहां से एक बार प्रकाश की लाइट इंटर करेगी तो वह भी इसको पार करके बाहर नहीं निकल पाएगी। क्लियर हो गया? और ब्लैक होल की संकल्पना जो दिया था, ब्लैक होल का सिद्धांत या ब्लैक होल की समझ पहले जिसने समझ पहले विकसित किया था, या सिद्धांत सबसे पहले विकसित किया था, वो विकसित किया था एस चंद्रशेखर ने। एस चंद्रशेखर ने, आप चंद्रशेखर से याद कर सकते हो। एस चंद्रशेखर ने, ये भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक थे या अमेरिकी भारतीय वैज्ञानिक थे, आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है,
हमारे एक भारतीय थे जिन्होंने कुछ ब्रह्मांड के बारे में भी किया था। ठीक है, तो चलिए बहुत कुछ बात हुई। हमने प्रैक्सिमा सेंचुरी के बारे में बताया, हमने ये सब बात बताया। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं सोलर सिस्टम में। सोलर सिस्टम में ज्यादा इधर झमोल करते ना हुए सीधे हम बात करते हैं। ये देखिए सूर्य है। ठीक है, ये सूर्य है। सूर्य के चारों तरफ कुछ खगोलीय पिंड हैं जो क्या करते हैं, अपने नियत कक्षा में चक्कर लगाते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं, ग्रह कहते हैं। और सूर्य के पास टोटल 8 ग्रह हैं। कई ग्रह हैं, टोटल 8 ग्रह हैं। हम 8 छल्ले बना दे रहे हैं यहाँ पे, जिससे आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, 8 ग्रह हैं। मैं इसको क्या करूंगा, सूर्य से बढ़ते हुए क्रम में आगे की तरफ बढ़ाता चला जाऊंगा। ये देखिए, ये सूर्य है आपका। ठीक, ये तो मान लीजिए सूर्य है। ठीक, ये इनकी कक्षाएं हैं, बड़ा कुछ है नहीं, ये सूर्य है पूरा आपका। ठीक है, ये एक ग्रह है, एक ग्रह ये है, एक ग्रह ये है, एक ग्रह ये है, एक ग्रह ये है। ठीक है, ऐसे ग्रह बढ़ते चले जा रहे हैं। ठीक है, कोई बड़ा छोटा आकृति मत समझिएगा। ठीक है, यहाँ मुझे समझाना ही है सिर्फ। एक ग्रह ये है, ठीक है, एक ग्रह ये है। लेकिन कितने ग्रह हो गए, 1 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, चलिए सूर्य से दूरी के बढ़ते हुए क्रम में, मतलब कहने का मतलब यह है कि ये देखिए, पहला ग्रह आपका है बुध। ठीक है, दूसरा है आपका शुक्र। कौन सा है, दूसरा ग्रह शुक्र है। तीसरा आपकी अपनी पृथ्वी है। चौथा आपका मंगल है। पांचवा क्या है, बृहस्पति है। क्या है, बृहस्पति है, बृहस्पति है। ठीक है, पांचवा क्या है, बृहस्पति है। छठवां क्या है, छठवां आपका शनि है। सातवां क्या है, अरुण है। थोड़ा छोटा लेकर एडजस्ट कर लीजिएगा। ठीक है, ये आठवां क्या है, वरुण है। ठीक है, चलिए एक बार हम फिर से रिवाइज कर देते हैं। ये आपका सन है। सन के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है, बुध। तो बुध शुक्र पृथ्वी मंगल। बुध ऐसे याद करिए, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, बृहस्पति शनि अरुण वरुण। ठीक है, यहां से देखिए, बुध से लेके मंगल तक, यहां तक बुध से लेके मंगल तक को हम आंतरिक ग्रह कहते हैं। कौन सा ग्रह कहते हैं, ये सारे प्रश्न पूछे गए हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि आंतरिक ग्रह के श्रेणी में कितने ग्रह आते हैं, तो आप बताओगे 4। कौन कौन से, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल। और बृहस्पति से लेकर कहां तक, वरुण तक। बृहस्पति से लेकर वरुण तक हम किस, बृहस्पति से लेकर अरुण वरुण तक, बृहस्पति से लेकर वरुण तक, इनको हम बाह्य ग्रह की श्रेणी में कहते हैं। कौन ग्रह, बाह्य ग्रह, यानी एक्सटर्नल। ये आपके जो होते हैं एक्सटर्नल प्लैनेट्स के अंतर्गत आते हैं। तो आंतरिक ग्रह में कौन कौन से ग्रह आ गए, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल। और बाह्य ग्रह में कौन कौन से ग्रह आ गए आपके, बृहस्पति शनि अरुण वरुण। तो चलिए पहले हमको 8 ग्रहों के नाम याद होने चाहिए। और ऐसे सीरीज में आप याद रखिए, कोई ट्रिक नहीं, क्योंकि जो ट्रिक रटाता है उसकी जिंदगी पूरी ट्रिक हो जाती है। ठीक है, ट्रिक हम बताएंगे, लेकिन जहां जरूरत नहीं है ट्रिक की वहां कोई मतलब, क्योंकि समझ विकसित करिए। देखिए सौर मंडल हो गया, भूगोल हो गया, पूरा एक हिसाब से साइंस ही है। तो सबसे सूर्य से नजदीक बुध, बुध से दूर कौन, शुक्र, शुक्र से दूर क्या है, पृथ्वी, पृथ्वी से दूर कौन है, मंगल। तो आपसे अगर पूछा जाए कि पृथ्वी, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं कि पृथ्वी सूर्य से दूरी के क्रम में या कौन से नंबर पर आती है, तो आप देखोगे पहले बुध, शुक्र तीसरे नंबर पर आती है, मंगल कौन से नंबर पर, चौथे नंबर पर आता है। ऐसे बृहस्पति कौन से नंबर पे आता है, तो आप बताओगे 5वें नंबर पे आता है। और शनि चौथे नंबर पर आता है, तो आप बताओगे शनि आता है हमारा 6ठे नंबर पे। अरुण आता है हमारा 7वें नंबर पे, और वरुण आता है 8वें नंबर पे। चलिए यहां तक क्लियर हो गया होगा, आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक है, आप इसको नोट भी कर चुके होंगे। चलिए हम कुछ चीजों के बारे में और जानते हैं। देखिए, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह, ये पूछा गया है, सबसे बड़ा ग्रह आकार में बृहस्पति है। क्या है, बृहस्पति है। क्या है, बृहस्पति है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह आकार में कौन सा आता है, बृहस्पति। और सबसे छोटा ग्रह आता है आपका बुध। सबसे छोटा ग्रह कौन सा आता है, बुध। इस चीज को याद रखिएगा, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह आकार में आता है आपका बृहस्पति, और सबसे छोटा ग्रह कौन सा आता है, बुध। ठीक है, बृहस्पति के बाद भी नंबर आते हैं आपके, बृहस्पति से छोटा ग्रह आपका शनि है, यानी दूसरे नंबर का सबसे बड़ा ग्रह शनि आता है। ज्यादा क्रम नहीं याद रखना, बस इतना जानिए कि बृहस्पति जो है सबसे बड़ा, और सबसे छोटा कौन सा है, बुध है। ठीक है, अब हमसे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं
सांझ का तारा, भोर का तारा, ठीक है, बौने ग्रह, ठीक है, बौना ग्रह सबसे छोटा ग्रह है, ठीक है, सबसे गर्म ग्रह, ठीक है, पृथ्वी की बहन, ये ऐसे सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं। देखिए सांझ का तारा, ठीक है, जैसे शाम का तारा, इसी को हम सांझ का तारा बोलते हैं। और भोर का तारा, और मतलब अथवा भोर का तारा, पृथ्वी की बहन, पृथ्वी की बहन, ठीक है, ऐसे तमाम नामों से, उपनामों से जाना जाता है। वो एक सिंगल हैंडेड नाम है आपका शुक्र। तो आपसे अगर आज के बाद पूछेगा शाम का तारा या सांझ का तारा, ठीक है, किसे कहते हैं, तो शुक्र को कहते हैं। भोर का तारा किसे कहते हैं, शुक्र। ऐसा इसलिए कहते हैं, आप देखते होंगे कि सुबह और शाम हमको एक चमकीला तारा दिखाई देता है। जनरली वो कोई तारा नहीं होता, वो शुक्र ग्रह होता है। सुबह के टाइम जो मतलब जब सुबह उजाला होने वाला होता है, तो आप आकाश में देखिए तो वहां पर आपको दिखता होगा शुक्र, एक वो जो चमकीला तारा टाइप दिखता है वही शुक्र होता है, ठीक है। तो इसीलिए इसको शाम का तारा और भोर का तारा बोलते हैं। और ये सबसे चमकीले ग्रह में भी आता है, ये भी ध्यान दीजिएगा। सबसे चमकीला ग्रह भी शुक्र है, ठीक है। पृथ्वी की बहन है। पृथ्वी की बहन इसलिए है क्योंकि पृथ्वी के साथ साथ चलती है। जैसे आप क्रम में देखे होंगे, पहले शुक्र था, उसके तत्पश्चात क्या आया था, पृथ्वी का नंबर था, तीसरे नंबर। दूसरे नंबर पे कौन था, दूसरे नंबर पे हमारी शुक्र थी, और तीसरे नंबर पे कौन था, पृथ्वी थी, ठीक है। और ध्यान दीजिए, सबसे गर्म ग्रह, देखिए सबसे गर्म ग्रह शुक्र है। बड़ा विवादित क्वेश्चन है, लेकिन तब भी कोई दिक्कत नहीं है। सबसे गर्म ग्रह जो है आपका शुक्र है। सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, शुक्र है। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, बुध है, बताया गया है। सबसे गर्म ग्रह शुक्र, सांझ का तारा, भोर का तारा, पृथ्वी की बहन शुक्र, ठीक है। सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, शुक्र है, ठीक है। और एक चीज ध्यान दीजिए, सबसे गर्म ग्रह शुक्र है। और एक चीज ध्यान दीजिए, सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, सबसे छोटा ग्रह, सबसे छोटा ग्रह आपका बुध है। बुध छोटा ही नहीं है, सूर्य के सबसे करीब ग्रह भी बुध है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। चलिए कुछ चीज और जानिए। शुक्र और बुध, शुक्र और बुध, शुक्र और बुध दो ऐसे ग्रह हैं, दो ऐसे ग्रह हैं जिनके पास उपग्रह नहीं पाए जाते हैं, उपग्रह नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। तो नोट कर सकते हो, ये पूछा है, सारे प्रश्न पूछे गए हैं। शुक्र और बुध दो ऐसे ग्रह हैं जिनके पास कोई उपग्रह नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो आई होप यहां तक आप समझ गए होंगे। शाम का तारा, भोर का तारा सब शुक्र है। सबसे गर्म ग्रह शुक्र है। सबसे छोटा ग्रह बुध है। शुक्र और बुध दो ऐसे ग्रह हैं जिनके पास कोई उपग्रह नहीं पाया जाता है। हमारी पृथ्वी एक ऐसी ग्रह है, पृथ्वी को हम नीले ग्रह के नाम से जानते हैं, पृथ्वी को हम जीवनदायिनी ग्रह कहते हैं, ठीक है। पृथ्वी को नीला ग्रह जानते हैं। क्लियर हो गया। देखिए हम बता रहे हैं तो इसको नोट कर लीजिए कहीं। पृथ्वी नीला ग्रह है। क्यों नीला ग्रह है, क्योंकि पृथ्वी पर 70 से 71% भाग पर पानी पाया जाता है। और पानी क्या करता है, जब सूर्य की किरणें यहाँ पर जल पर पड़ती हैं, तो जल क्या करते हैं, इसको रिफ्लेक्ट करती हैं, और रिफ्लेक्ट होके ये आसमानों में हमको दिखता है। अंतरिक्ष से जब दिखता है, तो अंतरिक्ष से जब कोई व्यक्ति देखता है तो सूर्य की किरणें क्या करते हैं, रिफ्लेक्शन उसकी आंखों में आता है, जिस कारण पृथ्वी हमको नीला दिखाई देता है। तो इतना अंदर नहीं जाना है हमको, तो ऊपर ही पूछेगा कि पृथ्वी की किस टाइप की ग्रह है, नीला ग्रह है। पृथ्वी को जीवनदायिनी ग्रह कहते हैं। पृथ्वी पर 71% जल और लगभग 29 से 30% आपका क्या पाया जाता है, थल पाया जाता है, ठीक है। आई होप यहां तक आप समझ गए होंगे, ठीक है। हाँ, एक चीज और, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। तो आज बात करें, चंद्रमा एक उपग्रह है, ना कि कोई ग्रह है, ठीक है। चंद्रमा क्या है, उपग्रह है, ना कि कोई ग्रह है, ठीक है। तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह क्या है, चंद्रमा है। बुध और शुक्र के पास कोई उपग्रह नहीं पाए जाते हैं। मंगल हमारा बड़ा ही प्यारा ग्रह है, जहां पर हमारे वैज्ञानिक लोग, नासा की टीम, इसरो की टीम, चाइना का जो अंतरिक्ष एजेंसी है, ये सब लगे हुए हैं कि यहाँ पर जीवन की संभावनाएं खोजी जा रही हैं। मंगल ग्रह के पास
दो उपग्रह पाए जाते हैं। ये सब पूछा नहीं जाएगा, लेकिन मान लीजिए अगर पूछ ही लिया जाए तो आप बता दीजिएगा मंगल के पास दो उपग्रह पाए जाते हैं। कोई और उपग्रहों की खोज हो चुकी होगी, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे जो पता उतना मैं बता रहा हूं। फोबोस और डीमोस, फोबोस और डीमोस, फोबोस और डीमोस दो उपग्रह मंगल के पास पाए जाते हैं। ठीक है, तो पृथ्वी के पास एक उपग्रह चंद्रमा, मंगल के पास दो उपग्रह फोबोस और डीमोस। ठीक है, अब हम बात करते हैं शनि और बृहस्पति की। सबसे ज्यादा उपग्रह जो है आपके बृहस्पति के पास है, लगभग 69 उपग्रह हैं। उपग्रहों की खोज होती रहती है, लेकिन ये मान के चलिए सबसे ज्यादा उपग्रह जो है वो किसके पास है? सबसे ज्यादा उपग्रह आपका जो है वो है आपका बृहस्पति के पास। उससे कम किसके पास है? शनि के पास। लगभग 62 उपग्रह होंगे, 60 से ज्यादा ही होंगे। ठीक है, तो सबसे ज्यादा उपग्रह किसके, ये क्वेश्चन आया है, सबसे ज्यादा उपग्रह किसके पास पाए जाते हैं? तो आप बताओगे वो पाए जाते हैं आपके किसके पास? सबसे ज्यादा उपग्रह पाए जाते हैं बृहस्पति के पास। और सबसे कम किसके पास पाए जाते हैं? सबसे कम पृथ्वी के पास। पृथ्वी के पास एक है। अब आप कुछ लोग कहेंगे सर बुध और शुक्र के बाद बुध और गुरु भी है, बुध और शुक्र के पास एक भी नहीं है, तो एक भी नहीं है तो उसमें कम ज्यादा क्या? ठीक है, बुध और शुक्र के पास एक भी नहीं है। क्लियर हो गया? ठीक है, अब चलिए हम बात करते हैं सबसे गर्म ग्रह के बारे में। बात कर ली। ठीक है, हाँ, अरुण बरुण के पास भी उपग्रह पाए जाते हैं, उसका डाटा उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, बस इतना जानिए सबसे ज्यादा किसके पास पाए जाते हैं। हाँ, एक चीज पूछा गया है, ट्राइटन या ट्राइटान। ठीक है, ट्राइटन या ट्राइटान किसका उपग्रह है? तो ट्राइटन या ट्राइटान, ठीक है, टाइटान या ट्राइटन कई नाम मिलते हैं। ये जो है आपका शनि का उपग्रह है। किसका उपग्रह है? शनि का उपग्रह है। फोबोस डीमोस मंगल का, चंद्रमा पृथ्वी का। ठीक है, ओके, वेरी गुड। चलिए अब बात करते हैं कुछ चीजें और। आंतरिक ग्रह हमने बताई दिए कि 4, पृथ्वी मंगल शुक्र बुध, पृथ्वी मंगल शुक्र बुध आंतरिक ग्रह, और जो चारों बाकी बचे बृहस्पति शनि अरुण वरुण, ये सारे कैसे ग्रह होते हैं? बाह्य ग्रह की श्रेणी में रखे जाते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और छूट रहा है, सबसे ठंडा ग्रह हमारे सौरमंडल का कौन सा है? वो है हमारा वरुण। कौन सा है? वरुण है। नोट हो जाएगा, सबसे ठंडा ग्रह वरुण और सबसे गर्म ग्रह कौन सा? शुक्र। क्लियर हो गया? ठीक है, हमने बताया नीला ग्रह कौन सा है? पृथ्वी। नीला ग्रह कौन सा है? पृथ्वी। और जान लीजिए लाल ग्रह मंगल को कहते हैं। कैसे रेड करोगे इसको? कैसे रेड करोगे? लाल ग्रह को मंगल कहते हैं, कैसे रेड करोगे? मंगल भगवान मंगलवार को किसकी पूजा की जाती है? मंगलवार को पूजा की जाती है बजरंगबली को। और बजरंगबली को कौन सा रंग पसंद है? लाल रंग पसंद है। सीता मैया के सामने सीता मैया को खुश करने के लिए इन्होंने क्या किया था? अपने पूरे शरीर को सिंदूर से लेप लिया था। सिंदूर से स्नान कलर, सिंदूर कलर कैसा होता है? लाल कलर होता है। तो आप इस तरीके से कर सकते हो। लाल ग्रह कौन सा है? मंगल ग्रह है। नीला हमारा पृथ्वी है। ठीक है, हरे ग्रह को पीले ग्रह के नाम से हम बृहस्पति को भी कहते हैं। तो वो सब नहीं पूछा था। मंगल ग्रह आप जानिए, ये जानिए। इस तरीके से मैंने लगभग पूरा सोलर सिस्टम कंप्लीट किया है। सोलर सिस्टम में पढ़ाने को तो बहुत कुछ है, मैं चाहूं तो और भी चीजें बता सकता हूं, लेकिन अभी मैं एक वीडियो उसके ऊपर और लाऊंगा। जो कुछ छूटे हुए पार्ट हैं, जैसे स्टैटिक पार्ट हैं, मैं उसके बारे में, जैसे बुध कितनी, जैसे बुध सूर्य की परिक्रमा 88 दिन में करता है। ठीक है, ऐसे कितने दिन में परिक्रमा करता है, कुछ और चीजें हम इसके बारे में लेकर आएंगे। आई होप बहुत सारे क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में आपको देने के प्रयास किए हैं। इसको वीडियो को रोक के, क्योंकि देखिए लिखेंगे तो बहुत कम टाइम, लिखेंगे तो बहुत ज्यादा समय खपत होगा। ठीक है, क्योंकि अब इतना टाइम नहीं है। मेरा टारगेट है कि आपको यूपी टेट के एग्जाम के पहले मैं 4-5 वीडियो पढ़ा दूं, जिससे कि आपको काफी हेल्प हो सके। स्पेशली ये सुपर टेट के लिए टारगेट किया गया। देखिए चैप्टर वाइज में चल रहा हूँ। अक्षांश और देशांतर रेखा मैंने कंप्लीट कर दिया। सोलर सिस्टम मैंने उठाया है, कल परसों तक ये भी कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद मैं सीधे पहुंचूंगा भारत की अवस्थिति पर। इसमें पहले कुछ छोटे पार्ट पढ़ा देंगे, झील पढ़ा देंगे, झरना पढ़ा देंगे। ठीक है, तमाम चीजें जो हैं, दर्रे वगैरह, हम स्टैटिक पार्ट को बाहर निकाल के ये सब आपको पढ़ा देंगे। उसके बाद मैं एक किसी स्पेशल टॉपिक के बारे में बात करूंगा। ओके, आई होप मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज मैं डायरेक्ट सामने आया हूँ आपके, क्योंकि मैंने सोचा कि मुझे मजा भी नहीं आ रहा था, क्योंकि मैं फ्री ऑफ स्टाइल पढ़ाता हूँ। तो अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, जिससे अगला वीडियो जाए तो क्या हो सके, मेरा नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू वेरी मच।